लास्ट क्लास में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन पढ़ चुके थे, उस पे क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स सिटिंग इन अ लाइन, जिसपे हमने 4 पार्ट्स किए थे, यही था ना। क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं, लिखेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, अ ट्रेन हैज 12 stations in a route. 12 stations in a route. ट्वेल्व स्टेशन जरूर हैं, लेकिन वो सभी स्टेशन पे न रुक करके कुछ स्टेशन पे रुकती हो। हैज टू बी स्टॉप्ड एट 4 स्टेशन। और ट्रेन कितने स्टेशन पे रुकेगी? 4 स्टेशन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इट कैन बी स्टॉप्ड। Find the number of ways it can be stopped if no 2 stopping stations. If no 2 stopping stations are consecutive. ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन। एक ट्रेन के रूट में 12 स्टेशन है और उसे 4 स्टेशन पर रुकना है उसमें से। अब आपको बताना है कि ऐसे नंबर ऑफ वेज जिससे कि कोई भी 2 स्टॉपिंग स्टेशन लगातार न हो। कोई भी 2 स्टॉपिंग स्टेशन लगातार न हो तो उसके नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करेंगे। है मान लीजिए S1, S2, S3, S4, ऐसे S10, S11, S12। सर 12 स्टेशन है एक ट्रेन के रूट में। हाँ बोलो बेटा। सर 9C4। 9C4, ठीक है। अब देखते हैं ये स्टेशन प्रॉब्लम में इसको कर सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स को जनरलाइज भी कर सकते हैं। ध्यान रखें ये जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कैसे सॉल्व किया जाएगा, इम्पोर्टेंट है। इनमें से 4 स्टेशन पे रुकना है ट्रेन को, ठीक है, लेकिन नो 2 कॉन्जिक्यूटिव, कोई 2 स्टॉपिंग स्टेशन, नो 2 स्टॉपिंग स्टेशन आर कॉन्जिक्यूटिव, लगातार नहीं होने चाहिए। तो नॉन स्टॉपिंग स्टेशन कितने हो गए? 4 पर तो रुकना है, कितनों पे नहीं रुकना है? नॉन स्टॉपिंग स्टेशन हो जाएंगे। स्टॉपिंग तो है 4, तो नॉन स्टॉपिंग स्टेशन मतलब जिन पे नहीं रुकना है ट्रेन को वो है 8। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो हमने क्या किया था? पहले बॉयज का अरेंजमेंट किया था, उनके गैप मेथड से हमने सॉल्व किया था। ऐसा किया था, नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, नो 2 बॉयज आर टुगेदर, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, नो 2 स्टॉपिंग स्टेशन आर टुगेदर। तो हमें क्या करना है? हमें पहले किसका अरेंजमेंट करना है? पहले नॉन स्टॉपिंग स्टेशन देखने, उनको रख लेना है। नॉन स्टॉपिंग स्टेशन 8 है। नॉन स्टॉपिंग स्टेशन आप पहले जिन स्टेशन पे ट्रेन को नहीं रुकना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये स्टेशन नंबर्स क्या है मुझे नहीं मालूम है, अभी बाद में रखेंगे। 8 प्लेसेस है। 8 प्लेसेस पे इन नॉन स्टॉपिंग स्टेशन को रखने का क्या तरीका है?
8 फैक्टोरियल नहीं है इस बार केवल एक ही तरीका है। क्यों? क्योंकि स्टेशंस को आप अरेंज नहीं कर सकते, स्टेशन जहां है वो वैसे ही रहेंगे, आप बस उन प्लेसेस को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ केवल सिलेक्शन है। क्योंकि स्टेशन भाई दिल्ली का दिल्ली में रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा, तो उन ठीक है, अगर मान लीजिए दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं वाया फरीदाबाद, बीच में 12 स्टेशन हैं, तो फरीदाबाद और दिल्ली को आपस में इंटरचेंज नहीं किया जा सकता ना, अरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है। तो स्टेशन, ये 8 स्टेशन जो स्टॉपिंग नॉन स्टॉपिंग स्टेशन जहां ट्रेन नहीं रुकेगी, उनके लिए एक ही तरीका है। लेकिन इनके बीच में जब हम गैप्स की बात करेंगे तो गैप कितने हो गए? 9। इसके पहले भी आ सकता है जहां पे रुकना है ट्रेन को। तो इन 9 गैप में से 4 गैप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कोई 4 गैप सेलेक्ट हो गया, हो सकता है फर्स्ट ये सेलेक्ट हो जाए, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, जितने तरीके से गैप सेलेक्ट हो सकते हैं। अब यह गैप और यह जहां मैंने 1 2 3 4 लिखा है, वहां पे अब स्टेशन का नाम लिख दिया, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8। तो उतनी तरीके से ये स्टेशन सेलेक्ट हो सकते हैं। देखिए यहाँ S1 पे रुकेगी ट्रेन, फिर S4 पे, फिर S8 पे, फिर S9 S10 S11 S12, फिर S11 पे। और इन को बस सेलेक्ट किया गया। फिर से इन स्टेशंस को, इन 4 स्टेशंस को रखने का एक ही तरीका, क्योंकि नंबरिंग वही रहेगी, बस आप यहाँ सेलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद वहां पे 1 से लेकर 12 तक स्टेशन रख दो। तो ये आंसर है 9C4। इसकी जरूरत हमें और भी जगहों पे पड़ सकती है, इसलिए हम इसका एक जनरल फार्मूला भी लिख सकते हैं। देखिए, नंबर ऑफ स्टेशंस NO, नंबर ऑफ स्टॉपिंग स्टेशंस क्वेश्चंस में कहा गया हो P है, तो और आपसे बोला जाए नंबर ऑफ वेज बताए फॉर नोट टू स्टॉपिंग स्टेशंस टू बी कॉन्जिक्यूटिव, कोई भी 2 स्टॉपिंग स्टेशंस लगातार न हो तो इसके नंबर ऑफ वेज कैलकुलेट करें। तो स्टेशन है N, नॉन स्टॉपिंग स्टेशन है P, तो नॉन स्टॉपिंग स्टेशन कितने हो गए? N-P। पहले उनको रखेंगे, रखने का एक ही तरीका है, उनके बीच में गैप कितने हो जाएंगे? उससे एक ज्यादा गैप, मतलब N-P+1। जैसे यहाँ 12 -4 + 1 गैप हो गए, 12 स्टेशन से 4 पे रुकना था। अब इन गैप में से कितने गैप सेलेक्ट कर लेना, जितने हमें स्टेशन जिन पे रुकना है। तो इसमें यहाँ कितने स्टेशन थे? 4 पे रुका था, तो यहाँ पर CP ये फॉर्मूला होगी, नोट कर लीजिए। ये क्या हो गया भैया? क्या होगा? नोट करेंगे, कोई डाउट है इसमें बताइए। अगला क्वेश्चन लिखे। सीधे फॉर्मूला में P हाँ बोलिए। + C M-P नहीं होना चाहिए? P-1 क्यों होना चाहिए? देखो यहाँ P स्टेशन पे रुकना था, जो है कि यहाँ पे 12 थे, ये 4 था, ये फॉर्मूला में रख के देखो, ये तो आ रहा है 12 - 4 + 1 C4, यही तो है ना। तो वो नॉन शॉपिंग ले लिया P, सॉरी। मत करके अगला क्वेश्चन लिखिए। अ क्रिकेट टीम consists of 11 players. प्लेयर्स का नाम है ABCDEFGHIJK, A2K मैंने लिख दिया यहाँ, ABCDEFGHIJK is to be sent for batting. Mr. A wants to bat.
if A wants to bat before J and J wants to bat after G, then find the number of different batting orders if other players can go in any order. बाकी प्लेयर्स को कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी ऑर्डर में वो बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन ए जो है वो जे के पहले बैट करना चाहता है और जो जे है वो जी के बाद बैटिंग करना चाहता है। इन तीन को, ठीक है, बैटिंग करने के लिए ये कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें फुलफिल करनी है इनकी कंडीशन। ए को जे के बाद और जे को जी के पहले और जे को जी के बाद बैटिंग करनी है। हाँ बोलो बेटा, क्या है आंसर बता रहे हो? सर इमीडिएटली पहले। नहीं, इमीडिएटली पहले नहीं। कहाँ लिखा है इमीडिएटली पहले? नहीं लिखा ना। ए वांट्स टू बैट बिफोर जे, बस 11 C ए फर्स्ट पे करे और जे लास्ट में करे। सर तो ये 11 पहले की- फैक्टोरियल अपॉन 3 C3 फैक्टोरियल। into my 8 dash. 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 या 3 फैक्टोरियल, क्या बोल रहे हो? 3 फैक्टोरियल। 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, नहीं 3 फैक्टोरियल नहीं, 3 Yes, आएगा sir. बेटा केवल। Yes, sir. देखिए 11 प्लेयर्स हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं 11 प्लेसेस पे इनको अरेंज कर लेता हूँ। सर 1 2 3 4 5 6 into 7 8 8 factorial। 9 10 11, ठीक है। 11 प्लेसेस में इनको अरेंज कर लिया, 11 लेटर्स को या 11 प्लेयर्स को अरेंज कर लिया। अब जो फर्स्ट प्लेस पे है वो फर्स्ट बैटिंग पे जाएगा, सेकंड बैटिंग नंबर पे जाएगा, थर्ड नंबर पे जाएगा। तो ऐसे नंबरिंग इस नंबर से जाएंगे, जितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं उतने तरीके से बैटिंग के लिए जाएंगे। तो कोई कंडीशन नहीं होती तो 11 फैक्टोरियल होता आंसर। लेकिन यहाँ कंडीशन है, ए जे के पहले बैट करना चाहता है और जे जी के बाद। तो ए जे और जी इन तीन लोगों के लिए कंडीशन है। तो मैं इसके लिए पहले 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। 11 में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं जहां मुझे ए जे जी को रखना है। मान लीजिए कोई 3 प्लेस सेलेक्ट हो गए, 1 2 3, ये 3 प्लेस सेलेक्ट हो गए। अब क्या कंडीशन क्या है? ए जे के पहले बैट करेगा, ए जे के पहले, और जो जे है जी के बाद तो जी कहाँ होगा? जे के पहले होगा। तो ए जी जे हो सकता है या जी ए जे भी हो सकता है। देखो दोनों ही केस में कंडीशन फुलफिल हो रही है। जे लास्ट में हुआ एक तरह से, ए जे के पहले और जे जी के बाद, मतलब जी भी जे के पहले, मतलब ए और जी दोनों ही जे के पहले होने चाहिए। तो ए और जी दोनों ही जे के पहले हैं, तो जे तो लास्ट में होगा। यहाँ पे ए जी हो सकता है या जी ए हो सकता है। तो इन 3 प्लेसेस पे इन 3 प्लेयर्स को अरेंज करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका नहीं, 2 है, ए जी जे या जी ए जे। बाकी बचे 8 प्लेसेस पर, बाकी प्लेयर्स को कोई तकलीफ नहीं है। उन्हें अरेंज करने कितने तरीके होंगे? 8 फैक्टोरियल। रिमेनिंग कितने प्लेयर बचे? 8। तो उन्हें अरेंज करोगे 8 फैक्टोरियल में। 11 C3 की वैल्यू कितनी होती है? 11 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, ये 2 है, ये इससे कैंसिल करो तो आंसर आ गया 11 फैक्टोरियल अपॉन 3। नोट करिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द नंबर ऑफ
Find the number of possible outcomes. And number of possible outcomes in a throw of 4 dice. In a throw of 4 dice, in which at least one dice shows an odd number. And the number of possible outcomes in a throw of 4 dice, in which at least one dice shows an odd number. Six hundred 48. क्या बोलता है, फिर से बताओ। 6048 क्या बोला? Sir, 648. Shift 4. 648 648 ये आंसर तो नहीं है। देखिए क्या कहा गया है, कम से कम एक डाइस पर, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक डाइस पर, एक से ज्यादा डाइस पर भी नंबर ऑड आ सकता है, ठीक है, लेकिन एक डाइस पर, कम से कम एक डाइस पे तो ऑड आना चाहिए, 4 डाइस से। वैसे अगर कोई कंडीशन ना हो तो टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? पहले पे आउटकम होता है 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट डाइस के लिए 6 आउटकम्स हैं, सेकंड के लिए भी 6 हैं, थर्ड के लिए भी 6 हैं, 6 पावर 4 है टोटल आउटकम्स, टोटल यही है ना। अब नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आउटकम्स जो है हमें, वो हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या कि कम से कम एक डाइस पर ऑड नंबर आए। लेकिन अगर हम टोटल में से वो केस माइनस कर दें, वो केस माइनस करें क्या, जिसमें सभी डाइस पर इवन नंबर आया, ठीक है, ऑल डाइसेस इवन नंबर, मतलब सब पे इवन आया होगा, वो सारे केस हम अगर हम माइनस कर दें कि सब पे इवन आया था, वो भी इसमें है, वो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सब पे इवन नहीं आया। सब पे इवन नहीं आया मतलब कम से कम एक डाइस पर ऑड नंबर आया है, ये तो होगा। तो सब पे इवन आया, क्या केस होगा, मतलब फर्स्ट डाइस पर 2 4 6, जो हम यहाँ 6 लिखते थे 1 से लेकर 6 के लिए, अब केस क्या हो गया, फर्स्ट के लिए 3 केसेस, सेकंड के पर भी 2 4 6 में से ही कोई नंबर आया होगा, थर्ड पे भी 2 4 6 में से कोई नंबर आया होगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 पावर 4। इन केसेस को अगर मैं टोटल केस में से माइनस कर देता हूँ तो यही आ गया आंसर। 6 पावर 4 कितना होता है, 1296, 3 पावर 4 होता है 81, तो आंसर विल बी 1215। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which we select 4 numbers from 1 to 30 so that we exclude every combination of 4 consecutive numbers
and the number of ways in which we select 4 numbers from 1 to 30 so that we exclude every combination of 4 consecutive numbers. बताएं आंसर। सर हाँ बोलिए। Sir, 30 number है? C4 minus 27. minus 27. ठीक है। सर 30 1 C4 2 3 4 5 6 7 8 up to 25 26 27 28 29 30 ऐसे नंबर है। ये तो हुए, ये नंबर है। अब इसमें क्या करना है, हमें 4 नंबर्स लेने हैं। वी सेलेक्ट 4 नंबर्स। तो नंबर ऑफ वेज विल बी 30 में से कोई भी 4 नंबर्स लें तो कितने तरीके होते हैं, 30 C4। लेकिन कहा है वी एक्सक्लूड एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो हमें इसमें से वो एक्सक्लूड करना है। कौन सा केस, जब चारों नंबर लगातार हो, चारों नंबर लगातार हो तो कौन सा केस हुआ, 1 2 3 4 अगर 4 आ गए तो ये हटा देना है, ये केस नहीं लेना है। ये भी तो आएगा 30 C4 में। या फिर 2 3 4 5 आ जाए, 2 3 4 5 में भी क्या हुआ, ऑल 4 नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव। 3 4 5 6 में भी 4 नंबर कॉन्जिक्यूटिव। या फिर ऐसे चलते जाओ, कहाँ तक आएगा, 27 28 29 30। 1 2 3 कितने केस बने, ये 27 केसेस हैं जिसमें हमें 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मिलेंगे। तो हमें वो केस हटा देना है। यही आंसर है। तो नंबर ऑफ वेज विल बी 30 C4 minus 27। नोट करिए इसे। नेक्स्ट हम लोग आर्टिकल इसमें पढ़ेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। नेक्स्ट आर्टिकल है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। लिखेंगे इसमें, इफ m plus n different objects, if m plus n different objects are divided into 2 groups, one having m objects and other having n objects, then number of ways will be, नोट करेंगे। ये फर्स्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं इसको। फॉर्मूला नंबर 1 इस पर है, इफ m plus n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हमें 2 ग्रुप में डिवाइड करना हो, एक में m ऑब्जेक्ट हो, दूसरे में n ऑब्जेक्ट हो, तो उसके नंबर ऑफ वेज होते हैं। लिखेंगे m plus n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, वेयर m इज नॉट इक्वल टू n, जहां m और n बराबर नहीं है। यही m और n बराबर हो मतलब दोनों ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इक्वल हो,
तो m बराबर n लिख देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 2n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या आएगा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, m की जगह n लिखेंगे। लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस है। जैसे ही ग्रुप सेम होते हैं वहां पर क्या होगा, जितने ग्रुप सेम है उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो 2 ग्रुप सेम है ना, n के 2 ग्रुप बन रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा। नोट करिए कैसे है ये फॉर्मूला अभी हम लोग समझ लेते हैं एग्जांपल से कैसा क्यों आ रहा है। पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, एक में m ऑब्जेक्ट्स हैं दूसरे में n ऑब्जेक्ट्स। जैसे देखिए ये 5 ऑब्जेक्ट्स में लेता हूँ A B C D E, ये 5 ऑब्जेक्ट्स, इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप में रखते हैं 2 ऑब्जेक्ट्स, एक में रखते हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक में 2 एक में 3। मान लीजिए पहले में मैंने रखा A B, तो बाकी बचे यहाँ आ जाएंगे C D, या पहले में रखा मैंने A के साथ C रखा, या A के साथ D रख सकते हो, A के साथ C रखोगे तो यहाँ आ जाएगा B D, A D रखोगे तो B C, A रखोगे तो B C D। मैंने 2 के ग्रुप बनाए जिसमें A मैंने रखा A के साथ दूसरा एक ऑब्जेक्ट लिया, A B रख सकते हो, AC AD A, ऐसे B C रख ले यहाँ, या BE या BD या BE भी ले सकते हैं। इधर रिमेनिंग लिख लो AD ACD ACE और ऐसे ही ACD। नेक्स्ट C के साथ रख सकते हो DCE या लास्ट वन DE। 2 ऑब्जेक्ट एक तरफ रखने हैं, 3 ऑब्जेक्ट एक तरफ। देखो सारे मैंने काउंट कर दिए क्योंकि छोटे वैल्यू थी, 5 ऑब्जेक्ट ही थे तो इसलिए काउंट करना पॉसिबल था। टोटल ऑब्जेक्ट है 2 + 3 5, तो हमने यहाँ काउंटिंग से भी देख लिया। लेकिन बड़े नंबर में हम यहाँ पे ऐसे काउंटिंग तो कर नहीं सकते। ऐसे देखो काउंटिंग से कितने आए हैं, 10 आ गए, 4 3 7 + 3 10, ठीक हुआ ना। टोटल केस कितने हैं 10। जब फॉर्मूले से चलते हैं हम लोग, इसमें फॉर्मूला क्या था, m + n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, दोनों अलग अलग है तो कुछ और नहीं डिवाइड करना। 5 फैक्टोरियल होता है 120 अपॉन 2 × 6 12, कितना आ गया आंसर 10। ये है ना फॉर्मूले से, देखिए ये फॉर्मूला है जब ग्रुप अनइक्वल है। अब एक और केस लेते हैं A B C D। मैंने अब 4 ऑब्जेक्ट्स लिए, 2 के ग्रुप बनाते हैं, एक में 2 ऑब्जेक्ट्स रखेंगे दूसरे में भी 2 ऑब्जेक्ट रखेंगे। फर्स्ट ग्रुप में अगर A भी रखते हैं तो सेकंड में रख दिया C D, फिर AC रखा तो BD, AD रखा तो BC, फिर नंबर आया BC रखा तो AD, BD रखा तो AC और CD रखा तो AB। 4 थे, ये 2 के ग्रुप है, तो अगर आप लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, नंबर ऑफ वेज ये देखिए 4 फैक्टोरियल 24 अपॉन 2 × 2 4, कितना है 6, ये 6 लिखा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या बताया मैंने, जब n की वैल्यू यहाँ रखी 2 2 × 2 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, एक 2 फैक्टोरियल और डिवाइड करना होता है। कहा गया है यहाँ 2 फैक्टोरियल और डिवाइड करना है, आंसर 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 6 आ रहा है, तो क्या होता है देखिए ध्यान से, ABCD ये वाला ग्रुप और लास्ट ABCD CDAB, इन दोनों को हम सेम लेते हैं क्योंकि 2 ग्रुप बनाए गए हैं आपने, एक ग्रुप में है AB दूसरे में है CD, या पहले में CD दूसरे में AB। अब ये लेकिन दोनों ग्रुप में कोई डिफरेंशिएट नहीं है, बस 2 पार्ट किए जा रहे हैं, तो इन दोनों को सेम लिया जाता है। ऐसे ही ACBD और BDAC ये दोनों सेम लेंगे, ऐसे ही ADBC BCAD सेम लेंगे। तो कितने हो गए, अब 3 हो गए 6/2, तो इसलिए यहाँ 2 फैक्टोरियल या 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 ग्रुप सेम हो गए। नोट कर लीजिए।
और बताइए कोई दिक्कत हो तो ये एग्जाम्पल। हो गया। लेकिन अगर ये यही ऑब्जेक्ट्स पर्सन्स को दिए जाते, मान लो आपसे कहा जाता है 5 ऑब्जेक्ट से 2 पर्सन है राम और श्याम, किसी एक को 2 देने हैं, किसी एक को 3 देने हैं, तो राम को 2 दोगे, श्याम को 3, या इसे 3 इसे 2, तो 2 अलग अलग तरीके से हुए, तो मतलब 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे मान लो 2 पर्सन को देने हैं, या 2 ग्रुप दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो राम और श्याम यहाँ भी, तो अब 2 इसको ए बी देते हो, इसे सी डी देते हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट है, राम को सी डी देते हो, श्याम को ए बी देते हो, तो दोनों अलग अलग लिए जाएंगे, कौन से 2 ऑब्जेक्ट देना। तो यहाँ पर फिर ये दोनों केस अलग होंगे, मतलब इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ भी इंटू 2 फैक्टोरियल होगा, दोनों में ही होगा इंटू 2 फैक्टोरियल। तो जो अगर यही पर्सन्स को दे तो हमें क्या करना है, जितने पर्सन्स है उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना है, उसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग। देखिए लिखिए इस सेकंड फॉर्मूले को, इफ m प्लस n different objects, if m plus n different objects are divided among two persons, are divided among 2 persons, such that one gets m objects and other gets n objects। अब यहाँ ग्रुप में केवल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 2 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और किसी को भी m और किसी को n मिल सकते हैं, फिक्स नहीं है। अगर फिक्स हो जाए कि राम को 2 मिलेंगे, श्याम को 3 मिलेंगे, तो यहाँ पे आप 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। नंबर ऑफ वेज विल बी, देखिए क्या होंगे, m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इफ m इज नॉट इक्वल टू n। जो ग्रुप वाला मेथड लिखा था बस उसी में इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिया गया। यही इफ m बराबर n होगा तो ग्रुपिंग का क्या मेथड था, 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। पर्सन्स के लिए ये लिख दिया, 2 ग्रुप्स नहीं, 3 ग्रुप्स हो, 5 ग्रुप्स हो, 10 ग्रुप्स हो, कितने के लिए भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 3 ग्रुप्स हैं, तो इसी को थोड़ा सा और जनरलाइज करते हुए लिखें फॉर्मूला। देखिए क्या लिखा जाएगा, इफ m प्लस n प्लस p सर ये फिर से Different- बता दो कि आपने 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों किया है। क्योंकि यहाँ पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऊपर लिखा ना बेटा राम श्याम में, देखो 2 अलग अलग तरीके से और अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, तो ग्रुप में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब पर्सन्स की बात हो तो ग्रुप वाला मेथड लिखना है, इनटू जितने पर्सन्स हैं उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना। ओके सर। अब यही देखो, किसी को और आगे जनरलाइज करते हैं, इफ m प्लस n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड into 3 groups, one having m
second having n, and third having p objects. Third having p objects. Then number of ways will be क्या होगा, m plus n plus p factorial अपॉन m factorial n factorial p factorial. ये कब लिखना है, जब m n p तीनों ही ग्रुप अनइक्वल हो. लेकिन मान लीजिए इसमें से दो ग्रुप इक्वल हो गए, m बराबर n हो गया, लेकिन p के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, m बराबर n, m की जगह n लिखो तो कितना हो जाएगा, 2n plus p factorial. डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताइए, n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल. अब दो ग्रुप सेम है तो किससे डिवाइड करोगे, 2 फैक्टोरियल. ये देखो अगर तीनों ग्रुप सेम हो जाए तो m बराबर n बराबर p, सबकी जगह मैं n लिख देता हूँ, तो p की जगह भी n लिखोगे तो 3n फैक्टोरियल. डिनोमिनेटर में क्या आएगा, n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. तो जितने ग्रुप सेम है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करना है. ये ग्रुप में डिवाइड होगा तो डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. और यही फॉर 3 पर्सन्स अगर है, फॉर पर्सन्स, ठीक है, सेकंड केस कर देते हैं. फॉर पर्सन्स नंबर ऑफ वेज विल बी, अगर ये पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो ये सेम ग्रुप वाला मेथड लिखिए, इनटू कितने पर्सन्स है, 3 पर्सन्स हैं, तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे. m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल. if m is not equal to n is not equal to p. नेक्स्ट है 2n plus p फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दो ग्रुप सेम है तो इनटू 3 फैक्टोरियल. if m is equal to n but not equal to p. सेम वही ग्रुप वाला मेथड लिखा है मैंने. और बस यहाँ पर्सन्स हो तो आपको अपने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ 3n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल. पर्सन्स हो या ग्रुप जिसमें हम डिफरेंशिएट कर सकें तो वहां पर हमें ये करना होगा. केवल सिंपल ग्रुप में डिवाइड करना है तो ये फॉर्मूला है. कोई भी डाउट है तो बताइए. ये जनरलाइज कर सकते हैं आप इस तरह से फॉर्मूले को, कितने भी ग्रुप बनाने हो. ठीक है, तो सभी लोग इस फॉर्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. जितना भी पढ़ाया गया है पीएनसी में वो देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्लास में मंडे को आगे हम लोग इसके पढ़ेंगे. संडे को जैसा बताया कि क्या है, टेस्ट रहेगा.